वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग अपनी हीरोइन वैन को देखते हैं जो अभी बहुत ही पेन में होती है। उसके सामने एक लेडी होती है और वे उससे बोल रही होती है कि तुमको क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझसे छुप कर अपने बच्चे को जन्म दे सकती हो। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और तभी वहाँ पर कुछ लोग उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं और वैन 4 बच्चों को जन्म देती है। पर वे बुढ़िया ऑर्डर देती है कि इन बच्चों को जाकर जंगल में फेंक दो ताकि जंगली जानवर इनका मज़ा ले सके खाने में। पर वैन उस बुढ़िया से भीख मांग रही होती है कि ऐसा ना करने को। पर वे बुढ़िया वैन से कहती है कि तुम अपने बच्चों को अब कभी भी इस जिंदगी में नहीं देख पाओगी। और वे बुढ़िया ये भी ऑर्डर देती है कि इसका मेमोरी हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। और अब 8 साल का बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां जिंग की ग्रैंड माँ एक एक्सीडेंट से बचाई होती है वैन उनको। और उसके बाद जिंग और वैन एक दूसरे से हमेशा मिलते रहते थे और फिर उन दोनों में प्यार हो गया और आज उन दोनों की एक दूसरे के साथ शादी हो रही होती है और जिंग इस कहानी का हीरो होता है। और जैसे ही उन दोनों का शादी होने वाला होता है उसी समय वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि ये शादी ये नहीं हो सकती और मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। मेरे पास ये वैन के लिए सबूत भी है जो ये कितनी खराब लड़की है। और सभी के सामने कुछ पेपर फेंकती है जिससे सभी को वहाँ पता चल जाता है कि वैन ने पहले के बच्चे को जन्म दे चुकी है। और लोगों को लोग भी इसमें अपनी बात रख रहे होते हैं कि हाँ इसके पास तो 8 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं और कितनी बेशरम है कि ये चिंग से आज शादी करने वाली थी बिना चिंग को अपना पास्ट बताए हुए। वैन चिंग से बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सच नहीं है, तुम मेरे बात पर बिलीव करो। पर चिंग उसके बात पर कुछ भी बिलीव नहीं करते हैं और वे रिंग फेंक कर उसके चेहरे के साइड फेंकते हैं जिसके कारण उसके चेहरे पर कट लग जाता है। और फिर चिंग वहाँ से चले जाते हैं और इधर एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कंप्यूटर में कुछ कर रहा होता है। और तभी उस वैन का लोकेशन उसे पता चल जाता है कि वे कहाँ पर है। और तभी वे अपने भाई बहन को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि उसकी मॉम मिल चुकी हैं। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि दो बहनें एक जैसी दिखती हैं और 2 भाई एक जैसे दिखते हैं। और यहाँ वही लड़की वैन को बुली कर रही होती है। तब वैन कहती है यंग मास्टर ने मुझे यहाँ झाड़ू लगाने को बोला है, ना कि इस तरह से मुझे तुम्हें बुली करने को। तब शीशी कहती है, उस लड़की का नाम शीशी है, नहीं नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से बुली करने में और टॉर्चर करने में। आखिर तुम मेरी हमेशा से नापसंद लड़की हो, मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं कर सकती हूँ। तुमने मुझसे मेरे चिंग को छीनने की कोशिश की थी, अब भुगतो। कैसे इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूँ? मैं ऐसा कभी कर भी नहीं सकती हूँ और तुम्हें चैन से रहने दूँ, ये तो हो ही नहीं सकता है कभी। और ये सब बोल के वे वैन का हाथ मसल रही होती है जिससे वैन को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है। शीशी बताती है चिंग और वे नेक्स्ट मंथ शादी करने वाले हैं। और शीशी वैन के चेहरे पर और अपना शादी का कार्ड फेंक कर चली जाती है वहाँ से। फिर शीशी को किसी को ऑर्डर दे रही होती है कि जाके वे किडनैप कर ले वैन को। और मोटका इंसान एक उससे किडनैप कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर भी कर रहा होता है और उससे बदतमीज़ी भी करता है। और यहाँ बच्चों को देखते हैं कि उन्हें पता चल गया होता है कि उनकी मॉम किडनैप हो चुकी है। तो उसे बचाने के लिए वे वहाँ से जाते हैं। उससे पहले वे किसी को इन्फॉर्म करके जाते हैं। वे आदमी बच्चों के पीछे एक लेडी को भेजते हैं। अभी तो उस आदमी का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है, शायद आगे जाके दिखाया जाए। पर तभी वहाँ पर जीजी ही अपने पावर से पहुँच जाता है और साथ ही अपने पावर से एक आदमी को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मैं पिक हेवनली मास्टर का स्टूडेंट हूँ, जीजी नाम है मेरा।
और जीजी उसे गायब कर देता है चुटकियों में, और फिर अपनी मॉम को ठीक कर देते हैं और फिर उन्हें होश आ जाता है। वैन उसे देखकर कहती है कि तुम कौन हो? तब जीजी बताते हैं कि वे उन्हीं के बच्चे हैं। फिर जीजी मॉम को घर लेकर आते हैं और अपने भाई बहन को भी बता देते हैं। फिर उनका नेक्स्ट मिशन ये होता है कि मॉम डैड को एक साथ करने का, और इधर जिंग बस यही सोच रहे होते हैं कि उसे 8 साल पहले किसने आखिर बचाया था। और एक पास्ट का स्क्रीन दिखाया जाता है जहां जिंग को उस समय किसी ने पॉइजन दे दिया होता है, और अपने आप को बचाने के लिए वे इधर से उधर भटक रहे होते हैं जंगल में। और तभी वहाँ पर वो वैन से उनका वैन को देखते हैं और वे उन्हीं के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। पर जब वे उठते हैं तब वहाँ पर वैन नहीं होती है, बस उनका लॉकेट होता है। और अब प्रेजेंट में जिंग के पास वैन का लव लेटर आता है जो दाबो ने भेजवाया था वैन के नाम पर वे लेटर को देखकर जिंग इनके पास वैन आते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब लेटर भेज के अब क्या साबित करना चाहती हो, और अब तुम मेरी वाइफ नहीं बन सकती हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए। और अपने आप को इतना ऊपर मत सोचो कि तुम यहाँ की ये मैडम बन सकती हो। वैन, अब तुम उसके लायक ही नहीं हो। वैन कहती है, मैं अपनी जगह जानती हूँ, आपको बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर तभी वहाँ पर जीजी आकर अपने डैड को डांटते हैं कि वे मॉम को इस तरह से नहीं डांट सकते हैं, ना ही इस तरह से उनसे बात कर सकते हैं। तब जिंग जीजी से प्यार से पूछते हैं कि बेटा आप कौन हो और आप मुझे डैडी क्यों बुला रहे हो? तब जीजी कहते हैं क्योंकि आप मेरे डैडी हैं इसलिए मैं आपको डैडी बुला रहा हूँ। पर वे वैन को पर ही गुस्सा कर रहे होते हैं कि वे अपने इस बच्चे का नाम पर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है और उसे फिर से डांटने लगते हैं। तब वैन कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ और ये बच्चे को भी डैड की ज़रूरत है। तब जिंग कहते हैं तो इसके रियल फादर को ढूंढ के लाओ ना, जिसके साथ तुम नाइट स्पेंड की थी, मुझसे क्या उम्मीद कर रही हो? और फिर वे वैन को वहीं पर और फेंक कर चले जाते हैं, जिससे जिंग कोई भी पछतावा नहीं होता है ये सब करने के बाद भी। पर जिंग के सेक्रेटरी भी कहते हैं कि वे बच्चा आपकी तरह ही लग रहा है और ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस लेडी को आपको बचाया था 8 साल पहले वे शायद मिस वैन ही हो। तब जिंग वैन को अपने हाथ से पकड़कर और बाहर सोफे पर लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर बताओ कि 8 साल पहले क्या हुआ था। पर वैन कुछ भी नहीं बताती है और फिर उसके बाद चिंग उसे ज़बरदस्ती किस करने लगते हैं और वैन से उन्हें ही बाइट कर लेती है। वैन पूछती है चिंग से कि ये क्या चाहते हो आखिर, तुम क्यों मुझे इतना टॉर्चर करना चाहते हो? जब तुमको मैं पसंद नहीं हो तो तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते? तब चिंग वैन से पूछते हैं कि वे 9 साल पहले बीच ब्लूम विलेज में थी कि नहीं, पर वैन नहीं कह देती है क्योंकि उसे अपना पास्ट का कोई भी बात याद नहीं होता है। तब चिंग गुस्से से वैन का गला पकड़ के पूछते हैं कि तो ये बच्चा किसका है? तब वैन रोते हुए बोल रही होती है कि उसे कुछ नहीं पता है। फिर चिंग वैन को एक रूम में बंद कर देते हैं और इधर उस बुढ़िया को देखते हैं जो अपनी बेटी शीशी के साथ होती है। शीशी अपनी मॉम को जीजी का वीडियो दिखाकर पूछती है कि यह तो बिल्कुल चिंग की तरह ही लग रहा है। तो वे बुढ़िया कहती है कि यह कैसे हो सकता है, मैंने उसके बच्चों को तो बहुत पहले ही चारों को मरवा दिया था, तो वे अभी जिंदा कैसे हो सकते हैं? पर शीशी परेशान होते हुए कहती है कि आखिर अगर ये सब सच हुआ तो? तब उसके मॉम उसे दिलासा देते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रास्ते जो भी आएगा मैं उसको टपका दूंगी।
शीशी कहती है कि आखिर अगर लास्ट में जिंग को पता चल गया कि ये बच्चा उसी का है, तब तो वह मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा। बुढ़िया कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और मैंने उस वैन का मेमोरी कब का इरेज करवा दिया है, तो उसे कुछ भी अपने पास्ट का बात याद नहीं होगा, और ना ही हमारे लिए वे कभी आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और इधर फिर से शीशी ग्रैंड माँ को भड़का रही होती है वैन के खिलाफ, और ग्रैंड माँ भी शीशी की बात में आ जाती हैं। और इधर दाबो और जीजी डिस्कस कर रहे होते हैं कि वे स्टूपिड डैडी से मॉम को कैसे मिलवाए, उनसे प्यार करवाए। आखिर वे दोनों ही उनके मॉम और डैड है, पर अभी स्टूपिड डैडी ने तो वो मॉम को ही लॉक कर दिया है। तो जल्दी हम लोग को कुछ ना कुछ न्यू प्लान लेकर आना होगा। फिर जीजी सारे बॉडीगार्ड को अच्छे से धुलाई करते हैं। फिर एक बॉडीगार्ड अंदर रूम में ये लेकर जाता है न्यूज़ कि एक छोटे बच्चे ने सारे बॉडीगार्ड की अच्छे से धुलाई कर दी होती है, और यहाँ शीशी वेडिंग ड्रेस को ट्राई कर रही होती है। शीशी जीजी को भड़ा भूला बोल रही होती है, पर जीजी उल्टा ही उसे सुना देता है। फिर जीजी जिंग को बोलता है कि अगर आपको बिलीव नहीं होता है कि आपकी आंखें खराब है तो आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्योंकि आपको तो दिखता ही नहीं है कि आपके आसपास कितने जहरीले लोग भरे पड़े हैं। तो शीशी और गुस्सा हो जाती है और जीजी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तब जीजी कहता है कि आज यहाँ 3 चीज़ मैं करने आया हूँ। पहला, ये तुम जैसी आंटी को अच्छा सबक सिखाने। दूसरा, फादर को बताने की आखिर वे किससे प्यार करते हैं। और तीसरा, मैं अपनी मॉम को यहाँ से ले जाने आया हूँ। शीशी स्माइल करते हुए कहती है कि तुम छोटकू ये सब कर पाओगे भी नहीं, और अपनी जो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, यहाँ से अपनी बड़ी बड़ी बातें करते करते निकल जाओ अच्छे बच्चे की तरह। चिंग कहते हैं कि तुम अकेले ये सब कर लोगे? ठीक है, अगर तुम कर लेते हो तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। तब जीजी कहते हैं अगर आप जीत गए तो मैं आपको 1 मिलियन दे दूंगा, अगर मैं फिर भी जीत गया तब भी मैं आपको 1 मिलियन दे दूंगा। और ये सुन के तो वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं कि एक बच्चे के पास 1 मिलियन पैसा कहाँ से आएगा, पर किसी को भी अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता है। तब जीजी वहाँ का टाइम स्टॉप कर देते हैं, और तभी वहाँ पर वे लेडी ये आती हैं और जीजी के हाथ में गोल्डन कार्ड देकर चली जाती हैं, और फिर वापस से टाइम स्टार्ट हो जाता है। और जीजी के हाथ में कार्ड देखकर सभी वहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि उसके हाथ में अचानक से कार्ड कहाँ से आ गया। और जब एक बॉडीगार्ड उस कार्ड को चेक करता है तो सही में उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं, और वे एक रियल कार्ड होता है। और फिर वैन को बाहर लाया जाता है, पर वैन का कंडीशन अभी कुछ अच्छा नहीं होता है। और तभी वहाँ पर दादी आती हैं और वे सभी को बोलती हैं कि ये जीजी हमारा ही पोता हो सकता है। और एक डॉक्टर रिपोर्ट लेकर भी आते हैं, और वे रिपोर्ट जब चिंग देखते हैं तब उन्हें पता चल जाता है। पर अभी हमें शीशी का एक पास दिखाया जाता है जहाँ वे डिस्कस कर रही होती है कि ये रियल रिपोर्ट को वे चेंज करवा देने के लिए, और अभी चिंग के हाथ में नकली रिपोर्ट होता है, और जिसे देखकर वे वैन पर फिर से गुस्सा करने लगते हैं। पर जीजी बोल रहा होता है कि ये इस आंटी का काम होगा जो इस रिपोर्ट में हेरा फेरी की है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप इसको दोबारा टेस्ट करवाइए, आपको पता चल जाएगा, और मैं आप ही का बेटा हूँ। और वैन को याद आ रहा होता है कि उसके साथ उस दिन चिंग ही था, और वे चिंग से भी कहती है कि पर तब तक शीशी फिर से चिंग को अपने बात में फंसाने का ट्राई करती है, और फिर वैन जीजी को वहाँ से लेकर चली जाती है। और भाई से अपने बात कर रहा होता है कि ये गड़बड़ हो गई है, ये अचानक से सब कुछ प्लान में चेंजिंग हो गया है ये आंटी की वजह से, पर अगली बार हम लोग को ध्यान से प्लान बनाना होगा जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
और अब वैन अपने घर पर होती है। पर अपनी मॉम जो उसकी सौतेली मॉम होती है, वे वैन से मैरिज के लिए बोल रही होती है, शादी करने के लिए। वे भी एक बूढ़े इंसान से, 80 साल के बुढ़ऊ से शादी करने के लिए बोल रही होती है, और वैन को उसने 2 लाख में बेच चुकी होती है। ये सब सुन के तो वैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आखिर उसने इस फैमिली के साथ आखिर बुरा किया ही क्यों किया है, जो उसने इसके साथ इतना बुरा कर रहे होते हैं। तब सौतेली मॉम उसको धमकी देती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे इस बच्चे को मैं इस घर से निकाल दूंगी। तो तब मान जाती है वैन अपने बच्चे को बचाने के लिए, पर अपने मन में ही ये कुछ प्लान बनाती हैं। अगले दिन जीजी को उस बूढ़ा को गायब करते हुए देखते हैं, क्योंकि ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस टाइप के इंसान। और जब वो वहाँ पर और वैन वेडिंग ड्रेस चेक कर रही होती है, तब वहाँ पर शीशी भी होती है, और वे वैन को ताना मार रही होती है कि एक वे ओल्ड आदमी से वे शादी करने जा रही है। और वैन को पता चल जाता है कि ये सब शीशी का ही किया धरा है। फिर वे वैन उसे एक थप्पड़ मारती है, और जैसी वे मारने वाली होती है उसी समय चिंग वहाँ पर आ जाते हैं और वैन को वहाँ से अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और चिंग वहाँ वैन को वेडिंग ड्रेस पहनने के लिए बोल रहे होते हैं, और अगर वे नहीं पहनेगी तो चिंग जीजी को समुंदर में फेंकवा देंगे, ऐसा वे बोलते हैं। पर वैन तो अभी भी बोल रही होती है कि जीजी उन्हीं का बेटा है, पर चिंग को कुछ भी अब नहीं सुनना होता है। और फिर चिंग और वैन एक दूसरे के सामने वेडिंग ड्रेस में आते हैं, और इधर चीजी वैन को हटाने का प्लान बना रही होती है, और वैन उनको कुछ लोगों को किडनैप करने के लिए बोलती है, और वैन को वे किडनैप करके एक गोदाम में लेकर जाते हैं। और फिर वे सब बदमाश लोग वैन को बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं, उससे बदतमीजी कर रहे होते हैं, और वैन हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। और तभी वहाँ जीजी और वे लड़की आ जाती है, और वे सभी को गायब कर देती हैं। और इधर चिंग के पास मैसेज आता है कि वैन खतरे में है, और फिर चिंग वैन को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही चिंग उस आदमी को मारते हैं, और तभी वे लड़की उस आदमी को गायब कर देती है, और फिर चिंग वैन के पास जाते हैं। पर वैन भागना चाहती थी, पर चिंग उसे भागने नहीं देते हैं। और फिर चिंग कहते हैं, ये प्लेस तुम्हें याद है, मैंने तुमसे शायद यहीं पर पहले बार मिला था। पर वैन कहती है, उस समय कैसे क्या हुआ मुझे अभी भी कुछ याद नहीं है और ना ही पता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। और फिर चिंग रैबिट लॉकेट वैन को देते हैं, और वैन उस लॉकेट को देखकर याद आता है कि वे उसी का है। पर चिंग को उस पर बिलीव नहीं हो रहा होता है, और फिर चिंग घर पर अपने डैड को बता रहे होते हैं कि वे ये शादी नहीं करना चाहते हैं शीशी के साथ। पर डैड उसी पर गुस्सा करते हैं और उसे एक थप्पड़ लगाते हैं, और बोलते हैं कि ये शादी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग इस तरह से इस शादी को नहीं तोड़ सकते हैं। और इधर हॉस्पिटल जीजी वैन को बता रहे होते हैं कि चिंग वे बैड वुमेन से शादी करने जा रहे हैं, पर आप टेंशन मत लो मॉम, मैं ये सब जल्दी ठीक कर दूंगा, और उसको तो आपसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता है, डैड सिर्फ आपके हैं। वैन भी डिसाइड कर लेती है कि अब वे जो उसका है वे अपने आप से दूर नहीं होने देगी। और इधर वे बुढ़िया अपनी डॉटर को वेडिंग ड्रेस में देखकर बहुत खुश हो रही होती है, और इधर शीशी अपने थर्ड अंकल से वैन को मरवाने का प्लान बना रही होती है। पर उसका अंकल कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तो ये सब काम बहुत आसानी से कर लूँगा। और यहाँ हॉस्पिटल में वैन को कोमा में पहुँचाने का प्लानिंग हो रहा होता है, और ये शीशी का ही प्लानिंग होता है। पर जीजी मॉम को
वो उस हालत में देखकर बहुत उदास हो जाता है। और यहाँ चिंग शीशी का शादी होने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर वैन और शीशी भी आ जाते हैं और वैन चिंग के पास आकर उन्हें एक किस कर लेती है। और शीशी ही पागल होकर वैन को मारने का ट्राई ही करती है, पर वैन ऐसा करने नहीं देती है। और अब वैन वहाँ पर शीशी के फैमिली को बोल रही होती है कि ये शादी तोड़ने का ऑर्डर दे जल्दी से जल्दी, पर शीशी अपने अंकल से जीजी को मारने के लिए बोल रही होती है, पर अंकल शीशी और उसकी मॉम को ही मारते हैं और जीजी को अपना मास्टर कहते हैं, जिसे देखकर सभी वहाँ पर चौंक जाते हैं। और जीजी अपने स्टूडेंट को ऑर्डर देते हैं कि ये अभी के अभी ये शादी तोड़वाओ, और अंकल वैसा ही करते हैं। और अब शीशी अंकल से भीख मांग रही होती है कि वे उसकी हेल्प करे, पर अंकल उसकी पहले तो बात नहीं मानते हैं, पर लास्ट में मान जाते हैं और जीजी को यानी अपने मास्टर को धोखे देने का ट्राई करते हैं और उन्हें मारने का भी कोशिश करते हैं, पर और जीजी पर उसका हमला कोई भी फ़ायदा नहीं कर रहा होता है, क्योंकि जीजी ने उसे बस 10% ही सिखाया होता है। तब अंकल अपने एक मास्टर को बुलाते हैं, पर वे मास्टर जीजी की ही सिस्टर होती है और वे अंकल का साथ नहीं देती है। शाइमी अपने भाई जीजी से पूछती है कि तुम ठीक हो ना भाई? तब जीजी कहते हैं हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। और तभी सब वहाँ को पता चलता है कि ये भी वैन की ही बेटी है। और फिर चिंग को भी पता चलता है कि ये सब शीशी का ही किया धड़ा था अभी तक। फिर चिंग के फैमिली वाले भी बोल रहे होते हैं कि वे शादी अभी भी इतने होने के बावजूद भी वे शीशी से ही शादी करे, पर अब चिंग किसी का भी नहीं सुनना चाहते थे और वे वैन को उठाकर वहाँ से लेकर जाते हैं। पर चिंग के फादर बोल देते हैं कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम अब से यहाँ के यंग मास्टर नहीं होगे। पर चिंग वहाँ से चले जाते हैं और घर पर चिंग और वैन रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और इधर शीशी उसकी मॉम और अंकल सभी का प्लान बन रहा होता है कि वे कैसे वैन के खिलाफ कोई सबूत लाएं। और वैन को पता चलता है कि वे बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि जो उसके पास जेट पेंडेंट होता है वे उसकी मदर ने उसको दिया होता है और वे उसे प्रूव भी करता है। और पर तभी वहाँ पर उसकी सौतेली मॉम और सिस्टर आ जाती है और उससे जेट पेंडेंट और वे लॉ लेटर उसे छीन कर वहाँ से चली जाती है। पर जैसे ही वे उसे लेने के लिए जाती है तभी वहाँ पर चिंग आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी मत जाओ, अभी हमारे पास और भी काम है, हमें एक पार्टी में जाना है। तब वैन सोचती है कि हाँ ठीक है, वे दोनों वहाँ पर भी तो आएगी, वहाँ पर मैं ले लूँगी उससे। और अब पार्टी में वैन और उसकी सौतेली मॉम और उसकी सौतेली सिस्टर को देखती हैं और आज पार्टी में तो वो पता लग जाएगा कि कौन रियल मिस्टर च्यूइंग की ग्रैंड डॉटर है। और पर सौतेली मॉम ये दावा कर रही होती है कि उसकी बेटी ही ये खानदान की रियल ग्रैंड डॉटर है। पर तभी वहाँ पर वैन कहती है कि ये सब झूठ बोल रही है, रियल ग्रैंड डॉटर मैं यहाँ पर हूँ और मेरे पास सबूत भी है जो इन्होंने मुझसे छीन लिया था। फिर वहाँ पर एक टेस्ट होता है जिससे पता चल जाएगा कि कौन रियल हायर है। और जब टेस्ट होता है तब वे जेट पेंडेंट पर ब्लड और गिराया जाता है जिससे वे रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, पर वैन का ब्लड उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और तब वैन कहती है कि जरूर इन दोनों का ही काम होगा, ये रियल जेट पेंडेंट नहीं है, जेट पेंडेंट को इन दोनों ने ज़रूर बदल दिया है। तब फिर उसके बाद गुस्से में वैन उन दोनों से पूछती है कि उसने उस जेट पेंडेंट का क्या किया, वे उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी, भला उसने आखिर क्या किया। और तभी वहाँ पर दाबो आते हैं और मॉम से मिलकर वे बहुत ही खुश होते हैं। तब जिंग पूछते हैं कि आखिर तुमने कितने बच्चों को जन्म दिया है एक साथ। पर सौतेली मॉम ने जब दाबो का मजाक उड़ा रही होती है तब जिंग उनके पास आकर उनको एक चांटा मारते हैं। फिर तभी वहाँ पर
दाबो बोलता है कि इन दोनों का जल्द से जल्द असलियत निकालने के लिए, और तभी दो लड़के उन दोनों का असलियत निकाल रहे होते हैं और पता चल जाता है कि वे हायर नहीं है और असली हायर और वैन है इस खानदान की। और सभी के सामने उस बुढ़िया और उसकी बेटी का रियल फेस दिख जाता है। फिर वैन अपने ग्रैंडपा से मिलने जाती है और ग्रैंडपा का तबीयत कुछ ठीक नहीं होता है, पर शामी ये कहती है कि मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। फिर वे वैसा ही करती है और ग्रैंडपा ठीक भी हो जाते हैं और वे अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और इधर जिंग और शायो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और इस फाइट में जो जीतेगा वे वैन का हस्बैंड बनेगा, ये होता है प्लानिंग। और तभी इस फाइट में चिंग जीत जाते हैं और अंदर चिंग वैन से कहते हैं कि क्या तुम उस सायो के साथ शादी करना चाहती हो और हमारे बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती हो। तब वैन समय का मज़ा लेते हुए कहती है हाँ, मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ, और सायो कितना हैंडसम भी है। पर जिंग अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं और अगले दिन इन वैन एक ऑप्शन में आई हुई होती है और उस ऑप्शन में शीशी और उसके अंकल भी आए होते हैं और इस ऑप्शन की हेड वैन की 4th डॉटर होती है और इस ऑप्शन में वैन का रियल जेट पेंडेंट होता है, ऐसा सभी को लग रहा होता है। पर गेम में ट्विस्ट है क्योंकि बच्चों ने रियल पेंडेंट को छुपा दिया होता है और वहाँ पर नकली पेंडेंट रखा हुआ होता है। और उस ऑप्शन में उस फेक पेंडेंट के लिए शीशी 200 मिलियन रुपए दे देती है। और जैसे ही शीशी को पता चलता है कि वे रियल नहीं है क्योंकि वैन उसके लिए उतना एफर्ट कर ही नहीं रही होती है, तब उसे शक होता है कि ये रियल नहीं हो सकता है क्योंकि ये वैन के लिए बहुत कीमती था और वैन कुछ कर ही नहीं रही है। तब उसके अंकल उसको एक चाटा मारकर शांत कराते हैं और बोलते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन के लिए वेट करो अभी। और नेक्स्ट ऑप्शन में एक विला होता है और तभी वहाँ पर चिंग भी आ जाते हैं उस नेक्स्ट ऑप्शन के लिए और वे ऑप्शन स्टार्ट होता है। हर कोई और बड़ा बड़ा बोली लगाया जा रहा था, पर इस बार भी शीशी उल्लू की तरह वे विला खरीद लेती है क्योंकि इस बार भी वे विला कोई नकली था। और शीशी और चिंग में तो हो रहा था कि कौन वे विला को लेगा, पर और वैन उसको इशारा कर देती है कि ये मत करो क्योंकि तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। और तभी शीशी को लग रहा होता है कि वे वैन चिंग को बोल रही होती है उसके लिए विला लेने के लिए, तब वे विला और ले लेती है और उसकी मॉम भी उसमें हेल्प करती है और उसमें पूरे 4 बिलियन डुबा देती है और उसकी फैमिली पूरी तरह से अब कंगाल हो चुकी होती है। और आगे चिंग और वैन की शादी हो जाती है फाइनली और वे अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। थैंक यू दोस्तों, ये कहानी यहाँ तक ख़त्म हो गई है। ऐसे ही मैं प्यारी प्यारी कहानियाँ लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।